Yes, very good afternoon to all of you. Welcome back. आइए, let us start. So अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है इन फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक. Let us just revise and then हम आगे बढ़ते हैं. So we started with what is a statement. एक साथ बताएंगे what is a statement. A declarative sentence which is either true or false but not both simultaneously is a statement. फिर से एक बार, a declarative sentence which is either true or false but not both simultaneously is a statement. A statement can be either true or false. उसे कहते हैं ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट. करेक्ट है? हाँ. एंड सर फिर हमने देखा था कि इंपरेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कभी स्टेटमेंट नहीं हो सकते. ओपन सेंटेंसेस भी स्टेटमेंट नहीं होते हैं, पर उन्हें स्टेटमेंट बनाया जा सकता है, जो हम बाद में सीखने वाले हैं. ओपन सेंटेंसेस होते क्या है? ओपन सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक कंडीशन छुपी हुई होती है, और वो कंडीशन ऐसी होती है कि उस कंडीशन की वजह से उस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू बताना मुश्किल हो जाता है. इसीलिए ओपन सेंटेंसेस कभी भी स्टेटमेंट नहीं बन सकते, क्योंकि वो ट्रू भी होते हैं और फॉल्स भी होते हैं साइमल्टेनियसली. जब तक वो कंडीशन नहीं पता चलती तब तक. ओके, सो बाद में हम उन्हें स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे, पर अभी फिलहाल ओपन सेंटेंसेस आर आल्सो नॉट अ स्टेटमेंट. इसके बाद सर हमने फिर इसके बाद सीखा था कि कनेक्टिव्स क्या होते हैं. तो ये तो हमने स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट की बात की. फिर हमने कनेक्टिव्स के बारे में बात करना शुरू किया. बताओ कितने कनेक्टिव्स पढ़े? 5. कौन से कनेक्टिव्स एक बार बता दो. एंड, और, नॉट, इफ देन एंड इफ एंड ओनली इफ. करेक्ट है? हाँ सर, ये पांचों कनेक्टिव्स का इस्तेमाल करके हम दो सिंगल स्टेटमेंट्स को जोड़कर एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं. बराबर है? हाँ. और अब इस कंपाउंड स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? तो जब एंड का यूज करके अगर हम एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसे कहते हैं कंजंक्शन. और का यूज करके अगर एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना रहे हैं उसे कहते हैं डिसजंक्शन. नॉट का इस्तेमाल करके बना रहे हैं उसे कहते हैं निगेशन. इफ देन का इस्तेमाल करके बना रहे हैं उसे कहते हैं कंडीशनल. एंड इफ एंड ओनली इफ का इस्तेमाल करके बना रहे हैं उसे कहते हैं बाय कंडीशनल. बोलो, समझ में आ रहा है? ये याद आ रहा है? ये हमने कल पढ़ा था. कितने कनेक्टिव्स है कुल मिला के? 5. एंड, और, नॉट, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ. एंड के लिए, और के लिए, नॉट के लिए, इफ देन के लिए और इफ एंड ओनली इफ के लिए क्या सिंबल्स यूज करने हैं ये भी आपको याद है अब? हाँ. एंड, और, नॉट, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ. एंड इसके बाद हमने फाइनली क्या सीखा? सर हमने फिर इनके गोल्डन रूल सीखने शुरू किए, जिससे कि हम जब भी ये कनेक्टिव्स यूज होंगे तो क्या उस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू आएगी, ये निकाल सकते हैं. मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? हाँ. तो सर हमें बेसिकली अभी तक इन दोनों के ट्रूथ वैल्यूज या इन दोनों के ट्रूथ टेबल आपने बना दिए हैं और दोनों के गोल्डन रूल्स भी बता दिए. बताओ कंजंक्शन के लिए, यानी जब भी एक कंपाउंड स्टेटमेंट एक कंजंक्शन है तो उस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू कैसे पता चल सकती है? सर पहले तो जो सिंगल स्टेटमेंट है उन दोनों की ट्रूथ वैल्यू पता होना. जैसे ही वो पता चल जाएगी, अब देखो कनेक्टिव कौन सा है? एंड है, और है, इफ देन है, कि इफ एंड ओनली इफ है. तो अगर एंड है तो आपको कंजंक्शन का गोल्डन रूल यूज करना है. बताओ कंजंक्शन का गोल्डन रूल क्या था? इफ बोथ आर ट्रू देन ओनली ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. वेरी गुड. तो अगर दोनों स्टेटमेंट्स जो उस कंपाउंड स्टेटमेंट में यूज हुए हैं वो दोनों अगर ट्रू है तो वो पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज वो कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स है. एंड सिमिलरली डिसजंक्शन का गोल्डन रूल क्या था? इफ बोथ आर फॉल्स देन ओनली फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. तो अगर दोनों फॉल्स है, दो स्टेटमेंट्स जिन्हें जोड़कर हमने कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया है, अगर वो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो फिर वो पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट भी फॉल्स है. पर अगर उसमें से एक भी ट्रू हो गया तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. आ रही बात समझ में? हाँ. ओके, ग्रेट. सो विद ऑल दैट नॉलेज let us go to exercise 1.2 and solve some examples. Ready? Yes. So आइए इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करें. बढ़िया एक्सरसाइज है, सिंपल एकदम. रेडी? यस. तो रीड. एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म. आपको करना क्या है? इन स्टेटमेंट्स को
उनके सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाना है। बेसिकली स्टेटमेंट्स दिए हैं तो आपको उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे ला सकते, आइए दिखाते हैं करके। E इज वॉवल और 2 + 3 = 5। अब मुझे इसको सिंबॉलिक फॉर्म करना है, प्लीज 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 पे अटेंशन। तो सबसे पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कनेक्टिव कौन सा दिख रहा है। तो यहाँ पर और आपको कनेक्टिव दिख रहा है। अच्छा, और यहाँ पे कैसे यूज हुआ है? कल मैंने एक स्टेटमेंट आपको बताया था जिसमें और कोई सेंस ही नहीं बना रहा था, याद है क्या? एक स्टेटमेंट बताया था मैंने लास्ट में आपको जिसमें और कोई सेंस ही नहीं बना रहा। तो वहां यहाँ पर वैसा और है ये कि नहीं? सर एक होता है इंक्लूसिव, एक होता है एक्सक्लूसिव, बराबर। मैथमेटिक्स में कौन सा यूज होता है? मैथमेटिक्स में कौन सा यूज होता है? इंक्लूसिव। या तो ये भी, या तो वो भी, या दोनों भी हो सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर E इज अ वॉवल और 2 + 3 = 5। तो यहाँ तो पहला स्टेटमेंट या दूसरा या दोनों सच हो सकते हैं, बराबर। तो और यहाँ पे इंक्लूसिव वे में ही यूज हुआ है, करेक्ट। अब मेरे को अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहले जो स्टेटमेंट्स इनमें यूज हुए हैं उन स्टेटमेंट्स को मुझे नाम देना पड़ेगा, जो कि मैं स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r से नाम देने वाला हूँ। ये मैंने कल आपको लिखवा भी दिया और बता भी दिया था कि हम स्टेटमेंट्स को स्मॉल लेटर्स p, q, r इनसे डिनोट करेंगे, ग्रेट। एंड फिर जैसे ही मैं दोनों स्टेटमेंट्स को p और q से डिनोट कर दूंगा, फिर मैं देखूंगा कनेक्टिव कौन सा, उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करना, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म मेरा काम हो जाएगा। सो आइए फर्स्ट हम सॉल्व करें। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट p E is a vowel, E is a vowel and Q 2 + 3 is equal to 5. 2 + 3 is equal to 5. E is a vowel and 2 + 3 is equal to 5. ये आगे P और Q। अब बताओ therefore the symbolic form of given statement is, बताओ क्या आएगा सिंबॉलिक फॉर्म? P disjunction Q, P disjunction Q। क्यों सर? क्योंकि और ये दोनों के बीच में कनेक्टिव यूज हुआ है। तो और कनेक्टिव यूज करके अगर आपने स्टेटमेंट दिया है तो ऑब्वियसली हम उसके लिए डिस्जंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। आ गया समझ में? पक्का? ग्रेट। ये वो आपका फर्स्ट सिंबॉलिक फॉर्म। चलो सेकेंड, इट्स वेरी सिंपल। और सेकेंड बताओ क्या लिखा है? ये देखो, मैंगो इज अ फ्रूट बट पोटैटो इज अ वेजिटेबल। क्या आपको याद है कल आपने बोला था कि एंड की जगह पर कुछ और भी वर्ड्स आपको कंजंक्शन ही डिनोट करते हैं? हाँ, कौन से वर्ड्स थे वो हमने लिखे थे टेक्स्ट बुक आपके नोटबुक में? बट, दो, मोरओवर, स्टिल, ये भी वर्ड्स है जो आपको अगर एंड की जगह देते हैं तो भी वो कंजंक्शन है, बराबर है? यस। सो सर यहाँ पे आपको कंजंक्शन दिख रहा है और ये दो स्टेटमेंट्स है। तो पहले दोनों स्टेटमेंट्स को नाम दे देंगे। तो लेट पी मैंगो इज अ फ्रूट। अभी मुझे इनकी ट्रुथ वैल्यूज नहीं पूछी है तो मैं सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म कर रहा हूं, बाद में फिर ट्रुथ वैल्यू भी पूछ सकते हैं। क्यों हो जाएगा पोटैटो इज अ वेजिटेबल, पोटैटो इज अ vegetable. Okay, therefore the symbolic form of given statement is, बोलो यहाँ पे क्या कनेक्टिव यूज हुआ है? बट। तो ऑब्वियसली कंजंक्शन हम यहाँ पे बना देंगे। मतलब कौन सा कनेक्टिव यूज करेंगे? एंड। बट या नहीं, एंड हो गया। ग्रेट, आया? यस। थर्ड बोलो क्या दिया है? मिल्क इज व्हाइट और ग्रास इज ग्रीन। देखो, लेट पी मिल्क इज व्हाइट, क्यू ग्रास इज ग्रीन, therefore
द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज P और Q, मतलब P डिसजंक्शन Q। इन्होंने स्टेटमेंट दिया है मिल्क इज वाइट और ग्रास इज ग्रीन, तो मिल्क इज वाइट P, ग्रास इज ग्रीन Q, तो P डिसजंक्शन Q, क्योंकि बीच में और यूज हुआ है। ओके ग्रेट, डन। नेक्स्ट, आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग। अब यहाँ थोड़ा अच्छे से ध्यान देना आपको। सो आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग। तो पहले बताओ कि जो स्टेटमेंट P और Q है वो क्या बनेगी। तो सर पहले स्टेटमेंट P की अगर बात करें तो आई लाइक प्लेइंग, ये हो गया आपका P। Q क्या बनेगा। अब है ना, अभी तक आपने अगला कनेक्टिव निगेशन सीखा नहीं है, ठीक है, बट मैं आपसे अभी वो बात करना चाहता हूं। जब भी आपको किसी स्टेटमेंट में नॉट दिखेगा, प्लीज रिमेंबर नॉट की जगह और भी वर्ड्स हो सकते हैं। इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज फॉल्स दैट, ऐसे भी वर्ड्स हो सकते हैं, वो बाद में बात करेंगे हम जब निगेशन को स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। पर वो सिंबॉलिक फॉर्म में नॉट के लिए भी आपको सिंबल यूज करना जरूरी है। अभी फिलहाल तो इस एक्सरसाइज में ये एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज हमने अभी तक निगेशन पढ़ा नहीं है, इसके बाद हम निगेशन पढ़ने वाले हैं। पर एग्जाम में अब जब जाओगे तब तो आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ रहेगा, तो वहां पर ऐसा नहीं कि ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है या उस एक्सरसाइज का, वहां आपको सब करना पड़ेगा। सो नॉट जब भी दिखेगा, दैट विल ऑल्सो बी डिनोटेड इन सिंबॉलिक फॉर्म, क्योंकि उसका भी सिंबल होता है। उसका सिंबल क्या है, तो सर उसका सिंबल है ये, बराबर। हाँ ओके, तो मुझे बताओ, ये अगर मैं आई लाइक प्लेइंग कर देता हूं और बट ये तो एंड हो गया, नॉट के लिए मुझे निगेशन यूज करना है, तो आई लाइक सिंगिंग ये बनेगा Q। आप समझ रहे हो, यहाँ पे आई लाइक कॉमन है दोनों स्टेटमेंट्स के लिए। आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक सिंगिंग, बट नॉट सिंगिंग बोला है, तो इसीलिए मैं क्या कर दूंगा, वहां पे निगेशन डाल दूंगा। तो अब देखो मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। लेट P आई लाइक singing, Q I like, अरे playing था पहले, सॉरी, I like playing and I like singing। सर वहां पे नॉट सिंगिंग बोला है, तो नॉट को हम निगेशन से डिनोट करेंगे। तो मैं दिया हुआ जो स्टेटमेंट है, सुनो मेरी बात को, और जो बोल रहा हूं उसको महसूस करो। ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट है, मुझे इसका सिंबॉलिक फॉर्म बताना है, तो इसके लिए मैंने इसको माना P और आई लाइक सिंगिंग को माना Q, बट यहां दिया है नॉट सिंगिंग। तो देखो फिर कैसे सिंबॉलिक फॉर्म बनता है। देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट, दिए हुए स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा बता रहे हैं अब आपको। P I like playing but not singing, देखो कैसे बनाया मैंने, समझा क्या आपको। P I like playing but यानी कंजंक्शन, not singing यानी निगेशन Q, आया समझ में। सो P कंजंक्शन निगेशन Q, वेरी सिंपल, ठीक है। सो द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज P कंजंक्शन निगेशन Q। चले आगे, ये हुआ 4th। 5th, तो जब भी नॉट दिखे प्लीज याद रखें कि आपको उसको प्रॉपरली निगेशन यूज करके सिंबॉलिक फॉर्म में लाना है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। इवन दो, याद आ रहा है कहीं पे ये वर्ड कहा बताया गया था, सर ये एंड की जगह पे यूज हो सकता है। वेरी गुड। सो इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। अब यहाँ पे P क्या मानना और Q क्या मानना, दैट इज फर्स्ट थिंग। तो सर इट इज क्लाउडी बन जाएगा P, इट इज स्टिल रेनिंग बन जाएगा Q। अच्छा, स्टिल वर्ड भी तो सर यूज होता है ना, किसके लिए, एंड की जगह पे। बट क्या बच्चों यहाँ पे स्टिल एज अ कनेक्टिव यूज हुआ है या एज अ वर्ड यूज हुआ है, एज अ वर्ड यूज हुआ है। थोड़ा इंग्लिश भी आपको मतलब आना चाहिए सर,
तो इट इज स्टिल रेनिंग, तो इट इज स्टिल रेनिंग, ऐसा अलग अलग क्या है इट इज और रेनिंग को? नहीं नहीं, वो पूरे स्टेटमेंट को कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे स्टिल का मतलब लिया गया है, स्टिल से जोड़ा नहीं गया है दो स्टेटमेंट्स को। स्टिल का मतलब अभी भी बारिश हो रही है, ऐसे समझा? यस, सो इट इज क्लाउडी, पी बनेगा, इट इज स्टिल रेनिंग, क्यू बनेगा, एंड इवन दो की वजह से ये बन जाएगा कंजंक्शन। आ रही बात समझ अच्छी से एकदम? हाँ, तो लिखेंगे लेट पी it is cloudy, Q it is still raining, therefore the symbolic form of the given statement is symbolic form of the given statement is P conjunction Q. Understood? Yes, sir. It's very easy. Hope so done. चलो आगे, ये हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म, पांचों क्वेश्चंस। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इन स्टेटमेंट्स की हमको ट्रूथ वैल्यू बताना है। तो ऑब्वियसली ट्रूथ वैल्यू बताना है, तो पहले देखो स्टेटमेंट क्या दिए है, कंपाउंड स्टेटमेंट है कि सिंगल स्टेटमेंट है। सिंगल है तो सीधा ट्रू और फॉल्स बता सकते हो, पर कंपाउंड है तो आपको ऑब्वियसली पहले उन दोनों स्टेटमेंट्स की ट्रूथ वैल्यू पता करनी पड़ेगी जो उसमें जोड़ कर दी होगी, और फिर कनेक्टिव कौन सा है उसका गोल्डन रूल। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ स्टार। ओहो, जनरल नॉलेज। बताओ अर्थ एक प्लैनेट है क्या? नहीं। चलो वेरी गुड। अब बताओ मून स्टार है कि नहीं? मून इज अ स्टार? मून इज अ सैटेलाइट। वेरी बैड। मून इज अ स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बहुत बढ़िया। मून इज नॉट अ स्टार, इट इज अ सैटेलाइट। ये तो मतलब ये मेरी डॉटर को पता होगा, शी इज इन सेकेंड स्टैंडर्ड, उसको पता होगा कि मून एक सैटेलाइट है, स्टार नहीं। आप पूछ मत लेना उससे कभी मिलो तो, लेकिन आपको पता होना चाहिए था। आपने स्टार हाँ बोला, वेरी बैड। अब बताओ फिर ये क्या हो गया? लेकिन ये क्या हो गया? फॉल्स। तो कनेक्टिव कौन सा है? गोल्डन रूल क्या है? If both are true, then only true, otherwise false। तो क्या यहाँ पे दोनों ट्रू है? नहीं। तो ये पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब लिखेंगे कैसे इसको? तो लिखो सेकेंड का फर्स्ट, लेट पी अर्थ इज अ प्लैनेट। एग्जाम में कैसे लिखना है वैसे लिखवा रहा हूं। क्यू मून इज अ स्टार। तो मतलब अगर बच्चों को मैंने नहीं बताया होता, या बच्चों को जिनको पता था उनको ठीक है, जिनको नहीं पता था क्या उन्होंने ये दोनों ट्रू ट्रू करके पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू लिख के आ गए होते? हाँ, तो गड़बड़ हो जाते। तो बस ये चैप्टर की यही एक प्रॉब्लम है बहुत आसान सारी चीजें, बस एक ही प्रॉब्लम है कि जब ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे जहां पर थोड़ा जनरल नॉलेज चाहिए, वहां थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। बाकी ये बहुत इजी चैप्टर है, अभी तक तो आपको आसान लगा ही है, आगे और इजी होते जाएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और इजी हो जाएगा, ठीक है। बट थोड़ा सा आपको ये जनरल नॉलेज का मैनेज करना पड़ेगा। एग्जाम में ये लोग मैंने पर अभी तक देखा है, बोर्ड्स एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछते हैं, एक आधी क्वेश्चन आता है ऐसा, पर वो भी बहुत मुश्किल है, एक आधी पेपर में दिखा होगा मुझे अभी तक। तो बाकी जनरली जो आगे हम पढ़ेंगे फोर्थ फिफ्थ एक्सरसाइज के बाद, वो सब आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो वहां पर ये सब चीजें नहीं लगती है, यानी वहां पे आपका जीके नहीं भी रहा तो भी इट्स फाइन, मैनेज हो जाएगा। ओके, तो सर पी अर्थ इज अ प्लैनेट, क्यू मून इज अ स्टार, तो बताओ इसका सिंबॉलिक फॉर्म। P and Q, तो P कंजंक्शन Q। अब बताओ ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट P इज, हाँ P की ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू। एंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट Q इज false।
कहीं ऊपर मार्जिन में लिख दो, मून सैटेलाइट होता है, ऐसा बनाओ और डॉट करके लिख दो गधे। ठीक है, जिन्हें नहीं पता था आपको पता होना चाहिए ये छोटी छोटी बातें। तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट P is true and truth value of statement Q is false. Okay, so therefore truth value of given compound statement is T conjunction F, मतलब ट्रू कंजंक्शन फॉल्स। अब कंजंक्शन का गोल्डन रूल कि इफ बोथ आर ट्रू देन ओनली ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो दिए हुए स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या आया, फॉल्स। ऐसे आपको आंसर लिखना है एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसके आने के, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, आगे क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें बनते हैं, वो ज्यादातर एग्जाम में पूछना पसंद करते हैं आपके एग्जामिनर्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो सेकंड पे लिखना हुआ है सबका पक्का। सेकंड, 16 इज एन इवन नंबर एंड 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर इसमें आपने ट्रू और फॉल्स गलत बताए तो हम आपको कहां भेज देंगे, स्टार पे। ठीक है, अब बताओ 16 इज एन इवन नंबर, ट्रू की फॉल्स, ट्रू। 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ट्रू की फॉल्स। कनेक्टिव कौन सा है, रूल बोलो। If both are true then only true, otherwise false. तो obviously ये दोनों ट्रू है क्या, नहीं, इसीलिए पूरा स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। फटाफट लिख दो P Q 16 is an even number, 8 is a perfect square, symbolic form P conjunction Q, truth value of P is true, truth value of Q is false. Therefore, truth value of given statement, of given compound statement is T conjunction F, which is false. Because both are true, then only true, otherwise false. चलो थर्ड, हो गया ना। ये सेकेंड हुआ, कम टू थर्ड वन। होप सो लिखना हुआ है सबका। A quadratic equation has two distinct roots or 6 has 3 prime factors. Okay. A quadratic equation has two distinct roots. Distinct का मतलब होता है अलग अलग। 6 has 3 prime factors. 6 has 3 prime factors. So a quadratic equation has two distinct roots and 6 has 3 prime factors. ये मान लिया P और Q। तो कनेक्टिव कौन सा यूज हुआ है, और, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म बनेगा P डिसजंक्शन Q। क्या बनेगा बोलो, P डिसजंक्शन Q, बिकॉज कनेक्टिव यूज हुआ है और। वेरी गुड। अब बताओ ट्रुथ वैल्यूज। चलो, ट्रुथ वैल्यू ऑफ P इज, हाँ
क्या लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स? सर दो ही तो होते हैं टू रूट्स, तो ये क्या आ जाएगा ट्रू। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही रूट दो बार आता है। मतलब क्या, x माइनस वन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1, तो दोनों रूट्स कैसे आ गए सिमिलर। और इन्होंने स्टेटमेंट क्या किया है, हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स। तो मैं इसको ट्रू क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं इन जनरल ट्रू कह रहा हूं। ये जो केस हो गया ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस हो गया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस नहीं है ना, मतलब एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ इक्वेशन बनेगा ऐसा। आ रही क्या बात समझ में? हाँ, सो इसलिए मैंने इसको ट्रू कहा, नहीं तो क्या ये फॉल्स भी कहा जा सकता है? हाँ, बिकॉज सर हमेशा सेम अलग अलग रूट्स आए जरूरी नहीं, कभी कभी दोनों रूट्स सेम भी आ जाते हैं। आते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स कभी कभी सेम। हाँ, पर अभी हम उसको अवॉइड करके हम जनरल बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, तो दो डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। एंड 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स। बताओ इसकी ट्रूथ वैल्यू। फॉल्स, फॉल्स कह रहे बच्चे। पहले ये बताना मुझे 6 के फैक्टर्स कौन कौन है? 1 2 3 4 6। हाँ, अब ये बताओ इसमें से प्राइम कौन से सर? ओनली 2 एंड 3, तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। पर मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं शायद कि 1 पर है ना बड़ा कंफ्यूजन है। ये कुछ लोग इसे प्राइम मानते हैं, कुछ लोग इसे कंपोजिट मानते हैं, कुछ बोलते हैं नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो इस पे अभी तक पूरी क्लैरिटी नहीं है, पर ठीक है हमारे केस में हम ऐसे याद रखेंगे कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि ना ये ना वो, तो न्यूट्रल रहना अच्छा रहेगा। सो 2 एंड 3 आर ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6। हेलो, हाँ, सो इन्होंने कितने बोले? 3, एक्चुअली कितने हैं? 2, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? Therefore, truth value of given compound statement is T disjunction F। बताओ डिसजंक्शन का गोल्डन रूल क्या था? If both are false, then only false, otherwise true। तो क्या यहाँ पे दोनों false है? नहीं, तो ये false होगा? नहीं, तो ये क्या होगा? true। So if both are false, then only false, otherwise true। तो ये otherwise में आ गया, तो ये true हो गया। समझा? ये चलो, ये हुआ थर्ड। कम टू फोर्थ फास्ट। पढ़ो क्या दिया है। द हिमालयाज आर द हाइएस्ट माउंटेन्स बट दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट। तो बट यानी एंड हो गया। हाँ, पहले काम करते पी और क्यू लिख लेते हैं। लिखो लेट पी द हिमालयाज आर द highest mountains, are the highest mountains. Q, they are part of India in the northeast. They are part of India in the northeast. पहले सिंबॉलिक फॉर्म, सिंपल काम खत्म करते पहले। तो बट यूज हुआ है दोनों को कनेक्ट करने के लिए, तो इट्स अ कंजंक्शन स्टेटमेंट। तो पी कंजंक्शन क्यू, पी कंजंक्शन क्यू, ये तो बन गया हमारा सिंबॉलिक फॉर्म। अब आती है आपकी बारी। सर हमारी बारी क्यों आती है हर बार? चलो मैं आपसे पहले कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, ये तो बाद में। पहले बताओ हम कहाँ रहते हैं? अरे इंडिया। हम कौन से डायरेक्शन में रहते हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ? ओह माय गॉड। जब बाहर से एक बड़ा पत्थर लेके आओ और अपने सर पे डाल लो। बच्चों ने कहा कि हम ईस्ट में रहते हैं,
हम वेस्ट में रहते हैं, इंडिया के वेस्ट में रहते हैं, ठीक है ना। इंडिया इस कंट्री के डायरेक्शंस की बात चल रही थी, उसमें हम कौन सी डायरेक्शन में रहते हैं, तो हम वेस्ट में रहते हैं। वी लिव इन दी वेस्टर्न रीजन ऑफ आवर कंट्री, हम वेस्टर्न से, बराबर है ना। हाँ, ईस्ट में क्या आता है, कैलकाता, अगर कोई फेमस सिटी का नाम बोले तो कैलकाता इज इन ईस्ट, करेक्ट है। साउथ बैंगलोर, नीचे एंड नॉर्थ ऑब्वियसली आप राजस्थान बोलो, या फिर आप दिल्ली बोलो, जम्मू कश्मीर बोलो, दैट इज इन नॉर्थ। चलो, तो कम से कम आपको ये तो पता चला, आज मैंने आपको नई बात सिखा दी कि हम लोग कहाँ रहते हैं, वेस्ट में। कुछ बच्चों को पता था, वेरी गुड टू देम, बट कुछ बच्चों को पता नहीं था, वेरी बैड, तूने ईस्ट बोला था। चलो ठीक है, अब ये बताओ हाईएस्ट माउंटेन हिमालयाज है क्या? नहीं, फिर कौन है, फिर कौन सा हाईएस्ट है? माउंट एवरेस्ट अगर बोला है तो ऐसा लगाऊंगा जोर का एक, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट कहाँ है, आउट ऑफ इंडिया? अरे बाप, बाप रे बाप। चलो एक काम करते हैं, सीरी से पूछते हैं, सीरी क्या जवाब देती है देखते हैं, ठीक है। बट आपको ये पता होना चाहिए था। अच्छा, माउंट एवरेस्ट ये हिमालयाज में ही आता है या नहीं आता है? माउंट एवरेस्ट ये हिमालयाज में ही आता है या नहीं? अच्छा चलो, माउंट एवरेस्ट इंडिया का पार्ट है या नहीं, है कि नहीं? नहीं मालूम, नहीं सर, होगा कहीं तो ऊपर, जाने दो सर क्या करना, कौन मरने जाने वाला। हे सीरी, which mountains are the highest in the world? So as the tallest mountain in the world is Everest, that is Mount Everest, ठीक है। बट उसे टॉलेस्ट माउंटेन क्यों कहते हैं? बिकॉज उसका जो पीक है वो सबसे ज्यादा हाई पे, बराबर। बट क्या वो माउंटेन्स जो है वो हिमालयाज में ही आते हैं? हाँ, वो माउंट एवरेस्ट इज अ पीक जो हिमालयाज में ही आता है। आ रही क्या आपको बात समझ? Yes, so obviously Himalayas are the highest mountains. We can say it is true. समझ में आ रहा? पक्का। लेकिन इधर सर फिर माउंट एवरेस्ट वर्ड रहता ना तो ज्यादा अच्छे से ट्रू बोल सकते थे, तो इसलिए अभी हम इसको फॉल्स बोल सकते हैं। बट टेक्निकली स्पीकिंग इट इज ट्रू। बट अभी फिलहाल माउंट एवरेस्ट वर्ड अगर होता तो फिर पूरा ट्रू, क्योंकि वो सबसे हाइट पे है, ठीक है। हिमालयाज एक पूरा रेंज है, उसमें माउंट एवरेस्ट इज ऑन द हाईएस्ट पीक। बात समझे? यस। सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज, अभी के लिए हम क्या बोलेंगे, फॉल्स। अभी बताओ, दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट समझता है क्या आपको? ऐसा ये इंडिया है, अभी इंडिया कैसे बनाऊंगा, ऐसा कुछ इंडिया है, तो ये नॉर्थ, अरे मैंने आधा ही बनाया, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है। ये नॉर्थ वेस्ट और ये नॉर्थ ईस्ट। बताओ हिमालयास कहाँ है? एक काम करते हैं, रुको, कहाँ गया वो? क्या देख रहे हैं? अरे वो मेरी डॉटर गेम्स खेलती है उसमें। कोई बहुत बढ़िया ऐप है इसमें, अभी देखा मैंने, मिल नहीं रहा अभी।
तो ये रहा हमारा इंडिया। बताओ, ये दिख रहा है आपको हिमालय लिखा हुआ? ये देखो, ये कैसे बताओ आपको? एच दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा हो, मुश्किल है इसमें लिखना। ये यहां दिखना है आपको, देखो यहाँ देखा क्या? एच छोड़ो, ये जो है ना, ये हिमालयाज है। ये जो पूरा बेल्ट आपको दिख रहा है, ये हिमालयाज है। ये दिख रहा है हिमालयाज। बताओ, ये इंडिया के कौन से डायरेक्शन में दिख रहे हैं आपको? सर ऑब्वियसली ये है नॉर्थ ईस्ट में, बराबर है? हाँ, तो हिमालयाज नॉर्थ ईस्ट में ही आते हैं। ईस्ट इस साइड है, इधर अपन रहते हैं। वो ब्लू डॉट दिख रहा है ना, वो अपन है, ब्लू डॉट अपन है। तो वो नॉर्थ, वो वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, वो नॉर्थ ईस्ट है। एंड ये नॉर्थ ईस्ट उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है। तो लिखो, ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी इज ट्रू। ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी इज, ट्रुथ वैल्यू ऑफ क्यू इज ट्रू। समझा? हाँ, अब बोलो देयरफॉर। कनेक्टिव कौन सा है? एंड। गोल्डन रूल बताओ, इफ बोथ आर ट्रू देन ओनली ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यहाँ दोनों ट्रू आए क्या? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट is T conjunction F, that is false। हाँ, इसका आंसर? हाँ, तो फिर उन्होंने हिमालयाज को हाईएस्ट माउंटेन्स में काउंट कर लिया होगा। अभी बोलो ना, ये दो व्यूज आ रहे हैं। करेक्ट कैसा है कि देखो, माउंट एवरेस्ट जो है उसको हाईएस्ट बोला जाता है टेक्निकली, माउंट एवरेस्ट, लेकिन हिमालयाज में आता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी ट्रू बोल रहा था, बट फिर हाईएस्ट माउंटेन्स और हिमालयाज ये वर्ड अगर साथ में लिख रहे हैं तो फिर ये ट्रू नहीं होता है। तो उस हिसाब से मैंने इसको फॉल्स बोला। बट ठीक है, इन्होंने अगर ट्रू दिया है तो यू कैन गो फॉर ट्रू। टेक्निकली फॉल्स इज गुड, बिकॉज माउंट एवरेस्ट को ना अलग से काउंट किया जाता है और माउंट एवरेस्ट को अलग से बुलाया जाता है, अलग से आइडेंटिफाई किया जाता है। नो डाउट इट इज पार्ट ऑफ हिमालयाज, नो डाउट वी ऑल आर पार्ट ऑफ धुए, बट धुए अलग है, अपन अलग है। वैसे ही हिमालयाज का ही पार्ट है माउंट एवरेस्ट, बट माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, हिमालयाज आर नॉट द हाईएस्ट। ठीक है, तो उस हिसाब से इन्होंने ट्रू दिया होगा, तो फिर ये भी ट्रू हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा भगवान को मालूम। ए यानी बी, ये हिमालय और माउंट एवरेस्ट का जो कंफ्यूजन है, ये तो अपन ज्योग्राफी वाले नहीं है, तो अपन नहीं इसको लड़ते बैठेंगे। आपको कोई तो एक कॉल लेना पड़ेगा। अब एग्जाम में यही आएगा जरूरी नहीं है ना, छोड़ दो अभी के लिए, ज्यादा दौड़ मत लो। मेरे हिसाब से फॉल्स ज्यादा अच्छा है, मेरे हिसाब से फॉल्स ज्यादा सही है। बाकी इन्होंने ट्रू दिया है, इसलिए आप ट्रू भी लिख के रखो साइड में। ये हुआ फोर्थ, और एक इसमें नहीं। चलो स्टार देके हेडिंग दो फटाफट। थर्ड, निगेशन। तो तीसरा कनेक्टिव हम पढ़ रहे हैं, निगेशन। ब्रैकेट में लिख देंगे पहले तो इसका सिंबल ऐसा है, ओके। निगेशन पी, निगेशन क्यू। स्टेटमेंट्स का निगेशन ऐसे लिखा जाता है सिंबॉलिकली। इसके लिए जो वर्ड यूज होते हैं वो क्या है? तो नॉट, इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज फॉल्स दैट, it is not the case, it is not the case। ऐसे कुछ वर्ड्स निगेशन को यूज करने के लिए यूज किए जा सकते हैं, निगेशन को डिनोट करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो नॉट, इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज नॉट द केस दैट, इट इज फॉल्स दैट, ये सारे के सारे आप निगेशन के लिए कंसिडर कर सकते हो। जीत, जीत वहां से उठ के पीछे जाए, जल्दी उठ, पीछे जाए तो घर जाए, कहा जाना है? हाँ, सो दैट इज व्हाट निगेशन इज। अब ध्यान से सुनना, निगेशन में सर ट्रूथ टेबल कैसा रहेगा, यानी इसका गोल्डन रूल क्या है?
तो कुछ नहीं, इसका गोल्डन रूल बहुत ही सिंपल है। तो मैं सीधा इसका ट्रूथ टेबल बनाऊंगा पहले, क्योंकि इसका कोई गोल्डन रूल है नहीं। अब इसमें दो स्टेटमेंट्स नहीं रहेंगे, इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट रहेगा और उसका निगेशन कर दिया जाएगा, क्योंकि ये दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट नहीं करता है, ये बस एक ही स्टेटमेंट को निगेटिव कर देता है। अच्छा, तो P एंड निगेशन P, दैट्स इट। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स नहीं दिखेंगे आपको। अब बताओ P स्टेटमेंट क्या क्या हो सकता है। ट्रूथ टेबल में मुझे सारी पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज बतानी होती है, तो यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट की बात हो रही है, तो ये स्टेटमेंट आइदर ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। तो निगेशन P क्या आएगा, तो बहुत ही सिंपल है, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका निगेशन फॉल्स हो जाएगा, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका निगेशन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यस सर। सो सर इसका रूल क्या बनता है फिर? इसका रूल बहुत सिंपल है, क्या? ट्रू का फॉल्स एंड फॉल्स का ट्रू, मतलब अपोजिट द ट्रूथ वैल्यू। तो ना एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं निगेशन पर थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। ये लोग क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट लिख के देंगे और बोलेंगे इसका निगेशन करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ? इसका निगेशन। तो किसी भी स्टेटमेंट का निगेशन करना मतलब उसमें नॉट वर्ड का इस्तेमाल करना, दैट्स इट। बट साथ में एक और एक हिंट आप लेकर रखो कि आपको जब भी स्टेटमेंट में निगेशन यूज करना है तो पहले उस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या है पहचान लो। जैसे ही आपको स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू पता चल गई, फिर क्या करना है? तो सर उस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू जो भी होगी, जब उसका निगेशन होगा उसकी ट्रुथ वैल्यू उल्टी हो जानी चाहिए। तो अगर समझो कोई एक स्टेटमेंट है जो ट्रू है और मुझे कहा है कि इसका निगेशन करके दिखाओ, तो सिर्फ उस स्टेटमेंट में नॉट यूज करना है प्रॉपर जगह पर। वो थोड़ा ग्रामर आपको देखना पड़ेगा, जहां पर भी नॉट सही बैठता है आपको नॉट यूज करना है, तो स्टेटमेंट निगेटिव हो जाएगा। लेकिन साथ में आप ये भी एक चीज याद रख सकते हो कि पहले स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू ट्रू थी, तो निगेशन होने के बाद उस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स आनी चाहिए। तो आपने निगेशन सही से किया, नहीं तो आपने सही से नहीं किया। बस सिंपल, बहुत सिंपल है, करेक्ट। आपको सेट रिलेशन एंड फंक्शन में कॉम्प्लीमेंट याद है? कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, सेम जैसे हमारा अभी निगेशन वैसा वो कॉम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन कंजंक्शन, यूनियन डिसजंक्शन, कॉम्प्लीमेंट डिनोट्स व्हाट? दिस निगेशन। ओके सर, ये देखो, तो डिनायल ऑफ एन असर्शन कंटेन्ड इन अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड इट्स निगेशन। तो जो भी एक असर्शन यानी जो भी कोई बात बोली गई है, कोई एक स्टेटमेंट हमने कन्वे किया है किसी एक स्टेटमेंट में, तो उसका डिनायल करना यानी क्या? स्टेटमेंट का निगेशन। आ रही बात समझ? हाँ। सो निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट इज जनरली फॉर्म बाय इंसर्टिंग द वर्ड नॉट एट सम प्रॉपर प्लेस इन द स्टेटमेंट और बाय प्रीफिक्सिंग द स्टेटमेंट विद इट इज नॉट द केस दैट, इट इज फॉल्स दैट, इट इज नॉट ट्रू दैट। कोई भी वर्ड आप इसमें से यूज कर सकते हो जो आपको ठीक लगता है, जो स्टेटमेंट में सही बैठता है। समझ में आ रही बात? हाँ। और कहीं पर ये वर्ड्स अगर यूज किए हैं तो आपको ये भी समझना है कि उसमें निगेशन मुझे सिंबॉलिक फॉर्म में लाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? ओके, सो सर ये रहा निगेशन के बारे में। तो देखो एक एग्जांपल देख लो। P एक स्टेटमेंट है, 2 इज एन इवन नंबर, 2 इज एन इवन नंबर, तो इसका निगेशन P करना है। तो 2 इज नॉट एन इवन नंबर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज नॉट द केस दैट 2 इज एन इवन नंबर, इट इज फॉल्स दैट 2 इज एन इवन नंबर, इट इज नॉट ट्रू दैट 2 इज एन इवन नंबर। कैसे भी लिखो, पर अब हम कैसे लिखने वाले हैं? हम ऐसे लिखेंगे, सीधा नॉट उसमें यूज करो, बात खत्म। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ओके, तो ये देखो इसका ट्रूथ टेबल, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, खत्म। ये कुछ सॉल्व एग्जांपल्स है, आइए हम इसके एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। 1.3 पेज नंबर्स प्लीज लिखते जाओ, पेज नंबर लिखते जाइएगा। 1.2 हमने लिखा, पेज नंबर मेरा था 5 और अभी ये है 6, 4 था, ये 6 पर है। तो एक्सरसाइज इंडेक्स में आपने पेज नंबर लिखते जाना है, आपने अपना अपना पेज नंबर लिखना है, मेरा पेज नंबर लिखे नहीं। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रीड, राइट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को मैं बदलना चाहूंगा, ठीक है। हर बार मैन को ही बोलते ये लोग, तो इस ने वुमेन कर दिया।
क्या? तो ऑल ह्यूमन बींग्स आर एनिमल्स? नहीं, तुम एनिमल्स नहीं हो। ओ चलो ठीक है, अपन एनिमल है, क्या फर्क पड़ता है, जानवर है अपन। तो राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट का फर्स्ट, पहले क्या करेंगे, स्टेटमेंट को नाम दे देंगे पी, ऑल मेन आर एनिमल्स। वैसे भी आप ही अभी इसका निगेशन करने वाले हो, बराबर है? हाँ, तो देयरफॉर निगेशन इज, बताइए निगेशन क्या होगा? निगेशन पी, ऑल मैन आर नॉट एनिमल्स। तो यहां बैठे तो सारे एनिमल्स नहीं, ठीक है। अब एक है ना, एक और एक चीज है इसमें, निगेशन में ये ऑल का बाद में जाकर है ना सम होने वाला है, ठीक है, बाद में जाकर ये सम होने वाला है। अभी तक आपको ये पता नहीं है, तो अभी आप जैसे का वैसा लिखोगे, बस नॉट इंसर्ट करोगे, बाद में जाके हम आपको ये समझाएंगे ये ऑल सम ये सब क्या लफड़ा है, इनको क्वांटिफायर्स कहते हैं, बाद में आपको ये इजीली समझ में आएगा। अभी नहीं, ये हो गया फर्स्ट। चलो, तो मेन फाइनली एनिमल्स नहीं है, मेन बड़े प्यारे होते हैं। सेकेंड, -3 इज अ नेचुरल नंबर। देखो, -3 इज अ natural number, तो therefore negation p क्या होगा? -3 is not a natural number। सर अगर हमने ऐसा लिख दिया कि -3 is a whole number या -3 is a integer, नेचुरल हटा के हमने इंटीजर, होल ऐसा कुछ डाल दिया, क्या ये सही से निगेशन हुआ? बिल्कुल नहीं। तो -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये नॉट वर्ड यहाँ पे आना जरूरी है, तब वो निगेशन सही होता है, ठीक है। ये हुआ सेकेंड। थर्ड, इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। अब सुनो, इसका निगेशन करना है क्या बच्चों? ये ऑलरेडी निगेटिव ही है, हाँ, तो निगेशन करना है मतलब निगेटिव, निगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। तो बेसिकली मुझे करना क्या है सर, ये इट इज फॉल्स दैट हटा देना है। तो जब नहीं है तब नॉट लाना है, जब नॉट है और फिर उसका निगेशन करना है तो नॉट हटा देना है। निगेटिव निगेटिव इज पॉजिटिव। तो ऐसा लिखो क्या? इट इज फॉल्स दैट, इट इज फॉल्स दैट। तो सर इट इज फॉल्स दैट, इट इज फॉल्स दैट, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सो सीधा नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। अब एक मिनट, एक ऐसे भी चेक करते हैं, बताओ इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या थी? ट्रू, बिकॉज नागपुर इज नॉट द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, बराबर? यस। पर क्या अब मैंने जैसे निगेशन किया तो ये निगेशन के स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आनी चाहिए थी। हाँ, नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो ट्रू का फॉल्स हो गया जब आपने निगेशन किया। समझा? समझा? यस। तो इसका मतलब सर अगर क्वेश्चन में या दिए हुए स्टेटमेंट में ऑलरेडी नॉट है और फिर हमें उसका निगेशन करने बोल रहे तो हमें कैसे करना है? तो नॉट हटा देना है, तो उसका निगेशन हो गया, एंड दैट्स इट। ये हुआ थर्ड। लेट्स गो टू फोर्थ। 2 + 3 is not equal to 5. 2 + 3 is not equal to 5. तो निगेशन p कैसे हो जाएगा? अब यहां पे हम क्या करेंगे? नॉट इक्वल टू को इक्वल टू कर देंगे, ठीक है। सर हमने ऐसा लिख दिया, समझो, इट इज नॉट ट्रू दैट 2 + 3 is not equal to 5। ऐसा भी चलेगा? हाँ चलेगा, ठीक है, ये भी चलेगा कि 2 + 3 नॉट इक्वल टू 5 है, नॉट इक्वल टू 5 है, ऐसा सच नहीं है, ये झूठ है। तो मैंने निगेशन कर दिया ना इसका। यस, ऐसे भी कर सकते हो, ये ज्यादा अच्छा। लेकिन नेक्स्ट, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहले क्या करो, इनके दिए हुए स्टेटमेंट्स के निगेशन करो और उनके निगेशन की क्या बताओ? ट्रूथ वैल्यूज बताओ। ओके, चलो फर्स्ट फटाफट कर देंगे। सेकेंड का फर्स्ट नाम दे देंगे स्टेटमेंट को, √5 इज एन इरैशनल नंबर।
हाँ बताइए इसका निगेशन क्या होगा पहले तो। √5 इज नॉट एन इरैशनल नंबर, और फिर इसकी ट्रूथ वैल्यू पूछिए। सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ, अभी यहां पर ना दो तरीके हैं, एक तो आप ट्रूथ वैल्यू ऑफ p पहले निकालो और फिर उसका निगेशन कर दो, यानी ट्रू आया तो फॉल्स, फॉल्स आया तो ट्रू, बराबर। या फिर आप सीधा निगेशन वाले स्टेटमेंट की ही ट्रूथ वैल्यू बता दो। तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन p इज, बोलो क्या √5 एक इरेशनल नंबर होता है? हाँ, बट हमारा निगेशन क्या कह रहा है कि वो इरेशनल नंबर नहीं होता है, तो निगेशन p का ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या था? ट्रू, तो ट्रू का निगेशन क्या हो जाएगा? फॉल्स। समझा? पक्का? बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। हो गया लिखकर? बाकी किसी का? जल्दी करो। इट इज वेरी इजी। कल है संडे, प्यारा प्यारा संडे, कल बर्थडे है। आज एक लड़की का बर्थडे है, सच्ची। तो कल संडे है, आ रहे क्लास? अरे अभी डेमो लेक्चर चल रहे हैं, वो होने के बाद में फिर करेंगे। चलो ये हुआ क्या? थर्ड, सॉरी सेकेंड। पहले ये तो करो फिर बात करते हैं। लंदन इज इन इंग्लैंड। हाँ अभी मजा आएगा, अभी मालूम पड़ेगा कितना तुमको मालूम। लंदन इज इन इंग्लैंड। हाउ मेनी ऑफ यू से इट इज ट्रू? Raise hands. How many of you say it is true? Raise hands. किसको लगता है ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाथ ऊपर करे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चों को लगता है कि ये ट्रू है, जबकि ये ट्रू है। बाकी बच्चों को पता नहीं, नालायकों। 150 साल राज करके गए हम पे वो, 150 साल उन्होंने हम पे राज किया है, पूरा खाली करके गए हमको, पूरा खाली करके गए, और आज वो खाली हो गए। मालूम है आपको? वहां पर रिसेशन चल रहा है यूके में। यूके, यूनाइटेड किंगडम इज व्हाट? इंग्लैंड, एंड लंदन वहीं पे आता है। बात समझे? हाँ, सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब मेरे को इसका निगेशन करना है, बराबर। तो इसको पहले निगेशन करेंगे और फिर उसकी ट्रूथ वैल्यू बताएंगे। सो लिखो सेकेंड, लेट पी negation p therefore truth value of negation p is false, because statement p का ट्रूथ वैल्यू ट्रू था, तो उसके निगेशन का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। कुछ बच्चों को पता था लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था। अब ध्यान देंगे, ये बढ़िया है ना स्टेटमेंट। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, x प्लस 3 इज लेस देन 8। प्लीज 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 पे अटेंशन। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, ये एक्चुअली एक क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है? क्वांटिफाइड। पर आपको पता नहीं अभी तक कि इसे क्यों क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कहते हैं, तो हम बाद में समझेंगे। बट फिलहाल वो छोड़ो, स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आ जाएगा। अब देखो, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, मतलब ये बोल रहे कि n यानी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर को x की जगह पे इसमें लिखो तो x प्लस 3 8 से छोटा ही आएगा। हाँ, कुछ भी समझा? सो ऑब्वियसली, और वो भी सभी वैल्यूज ऑफ n के लिए बोल रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू तो क्या है? फॉल्स।
तो मुझे जब इसका निगेशन बनाना है, उस निगेशन का ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा? ट्रू। बोलो ना हाँ। हाँ, अब देखो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया है, मैं आपको दो चीजें बोलना चाहता हूं, यहाँ पे ध्यान देना। सर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया है और मुझे ना इसका निगेशन कैसे लिखना वो नहीं समझता, आ रहा होगा आपको दिमाग में कि सर इसका निगेशन कैसे लिखेंगे, इसमें नॉट कहाँ डालेंगे, कैसे लिखेंगे इसका निगेशन, तो वो भी बताऊंगा मैं, लेकिन एग्जाम में समझा आपको इसका निगेशन नहीं लिखते आ रहा, बट आपको स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू पता चल गया है कि ये फॉल्स है, तो स्मार्ट बनने का पहले पी को ये पूरा स्टेटमेंट लिख देने का एज इट इज, लेट पी पूरा स्टेटमेंट, फिर नीचे लिखने का सिंस द ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट पी इज false, therefore नेक्स्ट लाइन पे therefore the truth value of negation p is true। negation p बताया नहीं मैंने लिख के, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ट्रुथ वैल्यू पूछी है, निगेशन लिख के दिखाओ बोला नहीं है, हाँ बोल दिया तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे, समझ गए। अब आओ इसका निगेशन भी लिख के दिखाएंगे, पर आपको ये फॉल्स है ये तो समझा था ना कि सारे नेचुरल नंबर जब x की जगह पे डालेंगे तो बोल रहे हैं x + 3 8 से छोटा आएगा, ऐसा होगा? ऐसा क्या हर बार होगा? नहीं होगा। वेरी गुड। सो आइए सेकेंड का थर्ड, पहले लिख देंगे लेट p फॉर एवरी x belongs to n x + 3 is less than 8। तो देखो निगेशन p कैसे लिखते हैं, तो ये जो फॉर एवरी होता है ना, इसकी जगह आ जाता है देयर एग्जिस्ट x belongs to n x + 3 less than 8। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये मैंने एक लिखा, और इसका निगेशन ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर एवरी x belongs to n x + 3 is not less than 8, ऐसे भी लिख सकते थे, ये भी चलेगा। पहला वाला ज्यादा अच्छा। अब ये आपको अभी तक नहीं समझेगा कि देयर एग्जिस्ट कहां से आया, ये आपको जब क्वांटिफायर सिखा दूंगा उसके बाद समझ में आएगा। तो फिफ्थ एक्सरसाइज के बाद आपको ये बात अच्छी से समझ में आ जाएगी, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं। तो फिलहाल के लिए देयर एग्जिस्ट x belongs to n, यानी कुछ वैल्यूज है, देखो मतलब से समझाता हूं मैं आपको। फॉर एवरी x belongs to n x + 3 is less than 8, क्या ये फॉल्स था? हाँ, इनका कहना था कि सभी n के लिए x + 3 less than 8 होता है, पर ऐसा होता नहीं। तो मैंने क्या किया, फॉर एवरी की जगह लिख दिया देयर एग्जिस्ट यानी क्या, कुछ वैल्यूज है n में, यानी नेचुरल नंबर में, जिसको x + 3 में डालने पर 8 से छोटा वो नंबर आता है। क्या कुछ तो वैल्यूज है, 1 2 3 4, ये सारी वैल्यूज जो है जब आप x की जगह लिखोगे तो x + 3 ऑब्वियसली आपका 8 से छोटा आता है। बोलो ना हाँ, पक्का समझ में आ रही बात? यस। एंड देयरफॉर इस तरीके से मैंने इस स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू भी बता देना है। अब तो नीचे लिखो देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू ऑफ निगेशन p इज ट्रू, बिकॉज p स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका निगेशन का ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगा। ओके, और है क्या क्वेश्चन? नहीं। तो कल आते से ही हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेट। बाय टेक केयर।